नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फाइनली गाइज, आई होप कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज संडे है, आप लोग चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। एंड कल की जो मेरी एक वीडियो का कंसेप्ट था कि आप लोग जो न्यू ट्रेडर हैं, पर्सनली मैं सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं पे करना चाहता हूँ। आपको मार्केट में किस साइकोलॉजी से ट्रेड करना चाहिए, क्यों आपको डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने 30 मिनट की वीडियो में एक बाकायदे इस तरह से बताया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे। या तो आप मेरी स्टोरी मान लीजिए, या तो किसी की स्टोरी मान लीजिए, या तो आप ये मान लीजिए कि हर एक इंसान के साथ जो इस मार्केट में आया हुआ है, जो नया है या जो कुछ साल हो गए, जिसको 1 साल हो गए, 6 महीना हो गए, सबके साथ यही होने वाला है। आप प्लीज़ सुनिएगा उस वीडियो को मेरे ज़रूर, मैं इसमें भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। प्लीज़ आप बिना सुने हुए उस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इतना जो चीज़ें मैंने बताया, अगर आपने उस चीज़ को गलती से आपने 10% भी फॉलो अप कर लिया, आप यकीन मानिए आप मार्केट से अपना पैसा बचा लेंगे। नहीं तो आप भी इसी तरह से त्रस्त रहेंगे, लॉस होगा और आप फिर बाद में ब्लेम करेंगे मार्केट क्योंकि ऐसा है वैसा है। तो इसी से आज उससे एक दूसरे रिलेटेड मैं आगे आप सबके सामने एक वीडियो ये बनाने वाला हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट हैं आज के डेट में, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जो प्रचलन चल रहा है, न्यू स्टूडेंट बेचारे फंस रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी फीस भरने के लिए, मुझे कुछ साइड इनकम के लिए, मेरे एक्स्ट्रा खर्च के लिए, या कुछ भी जो भी आप मान लीजिए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरी पढ़ाई के साथ साथ मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए। उनको ऐसा लगता है जब वो यूट्यूब में देखते हैं या कहीं और जगह से देखते हैं, अपने दोस्तों से देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक शेयर मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जिससे मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूं और अपने खर्चे को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, या मैं अपना एक्स्ट्रा जो खर्चा है इस शेयर मार्केट से मैं निकाल सकता हूं। लेकिन आपको हकीकत इस शेयर मार्केट की नहीं पता है और आप उसी चंगुल में फंसते जाते हो। आप जितने पैसे भी आपने बचत बैलेंस में रखे हुए हैं, जो आपने आरडी जमा कर रखा है, आपने, आपके मम्मी पापा जो भी हैं, कहीं से भी आपको पैसा मिल रहा है, आप उसको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बाद में आप पूरी रात ये सोचते हैं कि मुझे अब कैसे पैसा निकाला जाए। ये सारी चीज़ें एक न्यू ट्रेडर, जो आए हुए ट्रेडर हैं, उनके साथ होती है। तो आज का जो मेरा फाइनल कंसेप्ट है गाइज, मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि बिना सोचे समझे आप 1 रुपए भी मार्केट को नहीं देना है। मैं आज आपको ऐसी एक इतनी चीज़ अच्छी बताऊंगा जो आपको शायद ही कोई ये बताए कि आपको इस मार्केट में कालपुट से अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे, आपको अपने पैसे को कैसे बचाना है, आपको अपने कैपिटल को कैसे बचाना है, आपको ट्रेडिंग के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है, आपको किस जगह इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्त, मैं ना एक चीज़ बताता हूं, मैं दिल से एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि जो चीज़ें हैं हकीकत की हो, सच्चाई से हो, इसमें कोई झूठ और फिरौती वाली कोई बात नहीं होती। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरा प्रॉफिट देख लो, आप मेरा लॉस देख लो। जहाँ तक मुझे ऐसा होता है कि मैं लॉस ही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखो मार्केट में इतना लॉस हुआ है। ठीक है, और उसका कारण है क्योंकि प्रॉफिट तो आपको सब दिखा सकते हैं लेकिन अपना लॉस कोई नहीं दिखाता है। तो प्लीज़ आप समझिए कि सिर्फ मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस इतने बड़े बड़े होते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। समझो इस बात को। ठीक है, तो चलिए आप ये चार्ट देखिए, ये जो चार्ट है, आप सब चार्ट सीखिए, सब कुछ करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, आप जो मर्जी करिए, आप हैजिंग करिए। ठीक है, जैसा भी आपको करना है करिए, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मान लीजिए आज अगर आप मार्केट में नए आए हैं, आप 4,000, 5,000, 10,000 रुपये लेकर के मार्केट में आते हो। 10,000 रुपये अगर आपने लेकर के आया है, आप मार्केट में डालते हो, मार्केट में आपको 1-2 दिन प्रॉफिट होता है, यही स्टोरी जो मैंने कल बताया। आपको प्रॉफिट होगा, उसके बाद लॉस होता है। आप ना एक काम करिएगा, मैं आपको एक ऐसा शेयर बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, आप मेरी बात मानिए, आप उसमें से आप 50% पैसा, अगर आपने ट्रेडिंग सीखना है आप सीखिए, मोस्ट वेलकम है आपका। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो, अगर आपने 10,000 रुपये आपने मार्केट में ट्रेडिंग के लिए लाया है, तो उसमें से एक काम करिएगा, 5,000 रुपये
आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। आप यकीन करिए, अगर आप कंटिन्यू अगर आप 1 से 2 साल भी अगर आप लॉस करते रहे, अगर आप लॉस करते रहे और आप 50% पैसा आप अगर उस शेयर में डालते रहें, तो बाद में आपके साथ ये होगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 1 साल 2 साल बाद आपको आपके पोर्टफोलियो में ना 2 लाख 3 लाख रुपए का लॉस दिखाई देगा, तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं होगी कि नहीं मेरा पूरा कैपिटल ख़त्म हो गया। क्योंकि वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 50% पैसा वहाँ डाल दिया तो आपकी जो लॉस की रिकवरी है वो शेयर आपको करके दे देगा। समझ रहे मेरी बात? मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने इंट्राडे में पैसे गवाए हैं तो वो लॉस की रिकवरी आपको करके देगा। मैंने जो गलती की, आप वो मत गलती कर देना गलती से भी। अगर मैं, जहाँ तक मुझे पता था, जब मैं मार्केट में नया आया था, मेरे को हर चीज़ पता थी कि ये चीज़ यहाँ पर अगर मैं आज के डेट में 100 रुपये डाल दूँ तो ये आने वाले दिनों में मतलब 5 साल 10 साल में इस 100 रुपये की वैल्यू जो है तो 1000 रुपये होगी 10 साल में। आप सोच सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा, अगर मैंने उस जगह में 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो 100 रुपये की वैल्यू आज को मेरे मतलब 10 साल 11 साल बाद वो मेरे को 1000 रुपये देता, मतलब 10 गुना करके मेरे को पैसा देता। और 10 गुना की जगह मान लीजिए मैंने अपने मार्केट में अपने लाइफ में मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपए भी लॉस किया हुआ है, अगर मैं वही 50% पैसा अपना उस शेयर में डालता होता तो 10 क्या मेरे पास आज के डेट में प्रॉफिट के पैसे होते, मतलब वो जो शेयर है ना वो मेरे को 15 से 20 लाख रुपए दे रहा होता, तो मेरा जो लॉस हुआ है वो मेरे को फीलिंग ही नहीं होता कि मार्केट ने मेरे को लॉस करके दिया। ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझिए इस बात को, गहराई से सोचिएगा कि मैंने ऐसे क्यों बताया। सिर्फ आपको एक जगह नहीं पकड़ना है कि एक जगह पकड़ के आप कंटिन्यू चलते रहो। आप अपना बैकअप रखिए कि अगर मेरे को इसमें लॉस हो गया, ऐसा हो गया, तो मेरे पास बैकअप क्या है। ठीक है, मैं किससे अपना मतलब मुझे ऐसा क्यों लगना चाहिए कि हाँ मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ और साथ में मैं ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। आपको सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं मैं सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ और काल पुट में ट्रेडिंग करता जाऊँ और अपने पैसे को बर्बाद करता जाऊँ। मत करिए ऐसा, क्योंकि होने वाला वही है जो मैंने वीडियो में बताया है। देख लीजिएगा आप वीडियो को जरूर। ठीक है, तो चलिए मैं उस शेयर में ले चलता हूं, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि शाम तक हो सकता है मुझे कल का भी प्रेडिक्शन देना पड़े मार्केट में कि कल कैसे कामकाज करेगी। इसलिए मैं जस्ट एक छोटी वीडियो से बना करके आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एक सूचना देना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि मार्केट में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। एक गरीब है बेचारा, वो भी इसमें पैसा डाल सकता है। एक हाउस वाइफ है, वो भी बेचारी पैसा डाल सकती है। एक 500 रुपये डेली कमाने वाला भी आदमी, 500 रुपये सिर्फ, जो अगर 500 रुपये डेली कमाता है आदमी, अगर वो भी चाहे तो वो भी इस मार्केट में 1000 रुपये 500 रुपये 2000 रुपये जितना उसकी इच्छा हो उतने का शेयर बाई कर सकता है। और वो एक शेयर ऐसा है, वो शेयर ऐसा है कि इस दुनिया की जो 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनी, इस दुनिया की जो मोस्ट 100 कंपनियां जो काम करती है, उसमें अगर आपने 100 रुपये उस में लगा दिया आपने, तो वो 100 रुपये आपके हर उस 100 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। तो सोचिए आपको लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या है उसमें। मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से? अगर आपने 100 रुपये लगाया है, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, वो 100 रुपये आपका 100 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा, 100 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। और आप खुद बताइए, जब 100 कंपनियों में डिवाइड हो जाता है कोई पैसा, तो मैं बोलता हूँ कितने भी गिरे हालत में इंडिया में क्रैश आ जाए, अगर 10 कंपनियाँ डूब भी गई, 10 कंपनियाँ डूब भी गई, तो आपको 90 कंपनियों का आपको प्रॉफिट पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और 10% है, आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 99%, मैं बोलता हूँ 90%, यहाँ तक कि 99% आप लगा लीजिए वो है। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी पार्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप ले लीजिए रिलायंस ले लीजिए, SBI ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, यहाँ पर मैं आपको यस बैंक की स्टोरी सुनाता हूँ। यस बैंक का उस समय शेयर जब मैं ट्रेड करता था, उस समय यस बैंक का शेयर चल रहा था 650 रुपये। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने निकलने तक का मौका नहीं दिया। लोअर सर्किट में लोअर सर्किट लगाता हुआ जो है, तो कितने मतलब धोखा हुआ, कितना वहाँ पर पैसा डूबा है लोगों का, आप सोच नहीं सकते हो। मैं 650 में ट्रेड करता था यस बैंक में, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, पीसी ज्वेलर की कहानी बताऊं, 350-400 रुपये में मैं ट्रेड करता था, अभी भी याद है। लेकिन क्या हुआ इनकी स्थिति,
तो अगर आपने किसी एक पार्टिकुलर शेयर में पैसा लगा करके रखा हुआ है तो आपके साथ भी कभी भी ये हो सकता है, कोई कंपनी कभी भी फ्रॉड कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपने 100 कंपनियों में पैसा आपने डिवाइड कर रखा है तो आपका पैसा जाएगा कहाँ, खुद सोचिए ना, जाएगा कहाँ। एक कंपनी भागेगी, दो कंपनी भागेगी, तीन कंपनी भागेगी। आपने इस दुनिया की मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया की वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 100 कंपनी में आपने पैसा लगाया हुआ है। आप उसका प्रोफाइल निकाल करके देख लेना, आप उसका शेयर की वैल्यू देख लेना, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो किस तरह से काम किया है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर बकवास बहुत करते हो। भैया अगर मैं बकवास करता हूं तो आपको कुछ चीज़ नॉलेज मैं देता हूं, तब जाकर के बकवास करता हूं। आपको यहां पर देखिए, यहां पर आपको सर्च करना है एक ही चीज़, MON100। ठीक है, MON100 करके आपको लिखना है। यहां पर जैसे आप MON100 लिखेंगे, यहां पर आपके सामने आ गया MON100। देख लीजिए, आपको ऊपर वाला इसको सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट खोल करके देखना है। अब यहाँ पर आपको वीकली चार्ट ओपन है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, ये वीकली चार्ट ओपन है। मैं अगर इसको मंथली चार्ट में ले चलता हूँ, यहाँ पर मंथली में चार्ट में इसको ले चलता हूँ, तब आप देखिएगा इसका कमाल, और इसका रिटर्न देखिए। बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने आज से 10 साल पहले अगर आपने 10 रुपये भी लगाया होता तो आपका आज का क्या वैल्यू होती। ध्यान दीजिए, ये 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम से मैं मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, तब भी मैं इसको जानता था। इसके जगह मान लो नाम कुछ दूसरा हुआ करता था। ठीक है, उस समय अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपये लगा दिया होता तो आज की मेरी वैल्यू क्या होती, आप सोच लीजिए। 1000 रुपये मेरा जो है तो 1 लाख रुपए के बराबर हो जाता, सिर्फ 10 साल में। यहाँ पर देखिए 2012 में इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर 10 से 8 रुपये चल रहा था। ठीक है, मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, आप इसमें जो है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। देखिए एसआईपी में एक जो लोग एसआईपी भी करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं, उसमें आपको एक तय अमाउंट आपको एक पार्टिकुलर डेट में आपको जमा करना पड़ता है। समझ रहे हैं, अगर आपने एसआईपी कराया 2000 की, 5000 की, 10,000 की, कोई भी आपने एसआईपी ले लिया, आपको उसमें एक फिक्स अमाउंट आप वहाँ डालेंगे, आपके अकाउंट से उस दिन कट जाएगा। उस दिन की हो सकता है एनएवी बढ़ी हो या घटी हो। समझ रहे हैं आप, एनएवी का मतलब जो रेट है उसकी एनएवी हो सकता है उस दिन बढ़ी भी हो, उसके बाद जैसे आपका पैसा कट जाता, हो सकता है उस दिन मार्केट डाउन आ जाए, हो सकता है उस दिन मार्केट डाउन हो जाए, तो आपने जो खरीदा था, मान लीजिए 50 रुपये की एनएवी में खरीदा था, हो सकता है नीचे दूसरे दिन वो 48 रुपये में आ जाए। तो उसका ये है कि आपको उसमें कोई भी मतलब वो नहीं है, फ्लक्चुअलिटी नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर आप इस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप यकीन करिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। कुछ नहीं है आपके पास, अगर मंथ के एंड में या 10 दिन बाद भी अगर आपके पास 1000 रुपये भी बचते हैं, जो कि स्टूडेंट के पास अक्सर ऐसा होता है, अगर वो बर्गर खाने जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, कहीं पार्टी मनाने जाते हैं, तो उनके पास इतना खर्चा हो जाता है। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस शेयर में आप पैसा डालिए। आप यकीन करिए आपकी आने वाली जो लाइफ है ना, बिल्कुल चेंजमेंट आपको मिलेगी, चेंजमेंट हो जाएगी आपकी लाइफ। बस आपको यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े पैसे डालना, आप हर दिन इसको बाई कर सकते हैं। जो आपके पास मान लीजिए पैसा बचा हुआ है उससे आप बाई करिए। इसका जो करंट रेट चल रहा है 119 रुपये चल रहा है, 119 रुपये। अब आप बताइए क्या 119 रुपये का आप शेयर बाई नहीं कर सकते हो? एक शेयर की प्राइस है 119 रुपये। ठीक है, आप बाई करिए, आप 1000 रुपये लगाइए महीना, 2000 रुपये लगाइए, आपके पास जो बचत आए उसको लगाइए। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर हाउस वाइफ भी काम यहाँ पर कर सकती हैं, यहाँ पर इसको बाई कर सकती हैं। आप छोटे मोटे अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं उसमें भी ये वो लोग भी इसको बाई कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं उसको भी यहाँ पर बाई कर सकते हैं। मत जाइए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैं आपको बार बार मना करता हूँ। जितना पैसा आप वहाँ गवा देंगे ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखते सीखते आप 2 साल 3 साल में जितना पैसा आप वहाँ गवा देंगे, आप यकीन नहीं करें, उसको रिकवरी करते करते आपको 5 से 6 साल लग जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने स्टार्टिंग यहाँ से कर दिया, आपके पास दोनों चीज़ रहेगा। एक तो आपको दिमाग आपको ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल लीजिए इसको, अपने पैसे को उठा करके डाल दीजिए और आप इंजॉय करिए। आपको रिटर्न यहाँ पर मिनिमम रिटर्न है दोस्त, 1 साल का 12 से 15% का रिटर्न है इसका। आप यहाँ पर पूरी इसकी हिस्टोग्राम, इसकी सीट देख लीजिए, इसने क्या क्या रिटर्न दिया है, क्या रिटर्न दिया इसने। आज के डेट में इसका रिटर्न देखिए यहाँ पर चल रहा है। मार्केट इतना गिर गई है, अपने इंडिया की मार्केट लगभग 20,300 से, निफ्टी की अगर आप बात करते हैं 20,300 से 19,300 400 टच किया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या असर पड़ा आप बताइए।
आपने हो सकता है 1 महीने के अंदर 10,000 या 20,000 रुपए भी आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा दिए होंगे। लेकिन अगर आप यहीं पर इसमें अगर आप बाई कर लेते तो आपको क्या फ़र्क पड़ जाता। 20,000 रुपये अगर आप यहाँ लगाए होते तो आपको 20,000 में मार्केट इतना डाउन हो गई, तब भी आपको मुश्किल से 500 रुपये आपको लॉस होना था। और जब ये भागेगा तो बुरी तरह से भागता है, ध्यान रखिएगा। अभी की लेटेस्ट टाइम की इसकी प्राइस मैं बता दूं आपको, 3 अक्टूबर 2022 में इसकी प्राइस थी 83 रुपये। और यहाँ से जो भागा है शेयर, यहाँ से लेकर के यहाँ पर इसके जो अभी लेटेस्ट ये हाई लगाया है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर 3 जुलाई 2023 को 129 रुपये का, मतलब 130 रुपये का। आप इसका रिटर्न लगा करके देखिए, 1 साल में इसका जो रिटर्न आया है कितना आया है, 85 से लेकर के 30 रुपये का लगाइए, मतलब लगभग 50 रुपये का रिटर्न दिया इसने एक शेयर में। बताइए कौन रिटर्न देता है इतना। आपका छोटा वैल्यू है, छोटा शेयर है, ठीक है, आपका रिटर्न देखिए ना इसका। आप यकीन करिए ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बोलता हूँ सिर्फ आप कहीं किसी शेयर में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ अपने पोर्टफोलियो में रखना है, वो है MON 100, मोतीलाल ओसवाल नस्डैक 100 ETF के नाम से इसको जानते हैं। आप प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा करिए, आज से 10 साल बाद भी जब आप इसमें आएंगे ना, तब भी आप मुझे याद करेंगे, बोला किसी ने ये चीज़ बताया था मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। करिए प्लीज़, मुझे इतना ही बताना था, आगे कुछ नहीं बताना है। बाकी स्टोरी आप मार्केट की जानते हैं, आपको पता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन प्लीज़ मेरा उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, उन सब बहनों से रिक्वेस्ट है, उन सब माताओं से रिक्वेस्ट है, उन सब जो ओवर 45 हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, अभी भी आपके पास टाइम है। ज़्यादा आप मतलब इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसिए। अगर आपको घुसना है, सीखना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े पैसे इसमें डालिए। आपकी बेटी का, आपके बेटे का, आपको एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कैसा लगा ये चीज़ जो मैंने आपको बताया है, उसको भी जरूर आप बताइएगा मेरे को। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।